बिंदास बोल। जैसे कि आप लोगों ने सबने सुना है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने धर्मशाला को जो कि है 2 महीने के लिए हमारी स्टेट की कैपिटल घोषित किया है। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुखद है, क्योंकि इसमें मंडी को कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है। मंडी आज के डेट में आप देखेंगे तो बिज़नेस के मायने से और सारी फैसिलिटीज़ के मायने से काफ़ी ऊपर है। यहाँ पे सब सेंटर पे आती है, यहाँ से सारी जितने भी ज़िले हैं सब पास हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इसको मंडी को कैपिटल बनाना चाहिए था, ना कि धर्मशाला को। बोल बिंदास बोल। आजकल चर्चाओं में राजधानी की बात चल रही है कि धर्मशाला को जो है सेकंड राजधानी बनाया जाए, मंडी को बनाया जाए या धर्मशाला को बनाया जाए। हिमाचल के बड़े नेताओं से मैं ये पूछता हूँ कि धर्मशाला को राजधानी बनाया, एक शिमला को बनाया, सेकंड राजधानी धर्मशाला बनाई, ठीक है। मंडी के लिए तो उतना ही शिमला है, उतना ही धर्मशाला है। या मंडी ने क्या बिगाड़ा? जो कि विधानसभा क्षेत्र का मुख्य द्वार मंडी, लोकसभा का मुख्य द्वार मंडी, छोटी काशी मंडी, और हर चीज़ की कीमत मंडी में ही तो लगती है। या सुंदरनगर या मंडी को बनाओ हमें। और या हमारे मंडी के नेता हैं, चाहे वो प्रदेश के कोई भी नेता है, वो कितना जोर लगाते हैं, उनमें दमखम कितना है कि वो मंडी को राजधानी बनाते हैं या धर्मशाला को राजधानी बनाते हैं। बोल बिंदास बोल। लेकिन हमारी मंडी वालों की तो अर्जी यही है कि मंडी में राजधानी बने, तब हमारे लिए फ़ायदा है। उसका सेंटर प्लेस है हिमाचल प्रदेश का मंडी, तो मंडी ही राजधानी होनी चाहिए। और मंडी में ही हर चीज़ की कीमत लगती है। और कौन बोली कितना बोलता है, देखो आने वाले समय में मंडी ही राजधानी होनी चाहिए। बोल बिंदास बोल। आने वाले जो चुनाव का वर्ष है, इसमें भी जो दमखम के साथ मंडी राजधानी के बारे में जो कहेगा उसको उतना ही मिलेगा। अब देखो आने वाले समय में जितने नेता है कितना जोर लगाते हैं, और कौन पार्टी कितना क्या करती है, और कौन सहमत है, कौन नहीं सहमत है, कौन नेता सहमत है, कौन नहीं है। जो धर्मशाला की बजाय मंडी में राजधानी की बात करेगा, वो मेरे ख्याल मंडी का हितैषी हो सकता है। बोल बिंदास बोल। ये जो अभी कांगड़ा प्रवास के दौरान हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र जी ने घोषणा कर दी कि अब ये जो कांगड़ा है और धर्मशाला जो है, ये दूसरी राजधानी हिमाचल की होगी। तो ये बड़ी आपत्तिजनक बात है, क्योंकि इतना बड़ा फैसला जिसके लिए बहुत सा फंड की आवश्यकता होगी, और हिमाचल प्रदेश जो ऑलरेडी हज़ारों करोड़ उसमें जो है घाटे में चल रहा है। इसका जो बजट्स हैं हमारे, और कर्जा हमने ले रखा है, इस बीच इस तरह की घोषणा करनी बड़ी हास्यास्पद है। बोल बिंदास बोल। और इतना बड़ा फैसला बिना विधानसभा में उसको लाए हुए इस तरह की घोषणा करना, ये तो तुगलकशाही की तरह फरमान लगता है जो वीरभद्र जी ने अभी किया है। और क्योंकि ये उनकी डेस्परेशन दिखा रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है इसका पूरे हिंदुस्तान में एक ग्राफ नीचे को गिरता जा रहा है, और इनके पैर उखड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको खुद भी ऐसा एहसास हो रहा है। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि 1.5 साल के अंदर वीरभद्र जी ने कई जगह स्कूल खोल दिए, कई तहसीलें खोल दी, कई एसडीएम के कार्यालय खोल दिए, और अब तो इन्होंने राजधानी आदि कर दी, राजधानी भी बना दी। और इन चीज़ों के लिए कोई प्रोविजंस ये लोग कर नहीं पा रहे हैं, और ना तो कैबिनेट में फैसले लिए जा रहे हैं, विधानसभा तो दूर की बात है। बोल बिंदास बोल। तो हम तो इसका विरोध कर रहे हैं कि इस तरह से जो है इलाकावाद के नाम पर हिमाचल प्रदेश को बांटने की ये जो कवायद है, ये ठीक नहीं है। और अगर इस तरह से अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैपिटल को कहीं केंद्रीय जगह पर लाना है, तो इसकी बहस तो परमार के ज़माने से लग रही है। डॉक्टर परमार जी हमने पढ़ा है इस बारे में, जब काउंसिल ऑफ हिल स्टेट्स बना था और उसके बाद जो राजधानी ढूंढने की बात आई थी, तो सबसे पहले तो चैल चौक के इलाके को डॉक्टर परमार ने आइडेंटिफाई किया था
कि जो चैल चौक का इलाका है ये हिमाचल का केंद्र का इलाका है, तो यहाँ पर इस राजधानी को बनाया जाए। और उसके बाद बहुत साल ये भी बात चलती रही कि सुंदरनगर का जो इलाका है यहाँ पर हिमाचल की राजधानी को केंद्रीय जगह पर लाया जाए, क्योंकि शिमला एक ऐसी जगह हो गई है, क्योंकि वो बड़ा छोटा सा टापू है, प्लेटो है, वहाँ पर जिस तरह का राजधानी का दबाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर इतनी लोड बियरिंग नहीं है, इतना बड़ा इंफ्रा नहीं बन सकता है। बोल बिंदास बोल। और अब तो आए दिन हम देखते हैं कि शिमला में इतना ट्रैफिक जाम है, लोगों को रहने को मकान नहीं मिल रहे हैं, पानी की सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की जो ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो शिमला में मुश्किल हो गई है। तो राजधानी को ही हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय स्थान जैसे सुंदरनगर वाली जगह है, यहाँ पर इसको बदला जाना चाहिए। बोल बिंदास बोल। बोल बिंदास बोल। ये जो दो राजधानी बनाने का जो प्रावधान वीरभद्र जी ने किया है, ये तो उनका अपना इस तरह का इलाके के नाम पर राजनीति करना दिख रहा है, और इसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होनी असंभव है और ये होनी भी नहीं चाहिए। हम तो सभी कांग्रेस के लोगों से और विपक्षी लोगों से आग्रह करेंगे कि वीरभद्र जी के इस घोषणा का पुरजोर विरोध किया जाए। मीडिया के द्वारा कुछ दिनों से एक चर्चा जो है वो सुनने में आ रही है, प्रिंट मीडिया के द्वारा एक खबर सुनने में आ रही है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला को दूसरी राजधानी जो है वो घोषित कर दिया हुआ है। अब उसकी रूपरेखा क्या है उसके बारे में अभी ज़्यादा नई डिटेल्स निकल के आई हैं, और ये फैसला किस तरह से लागू होगा, कितने समय के लिए लागू होगा और उसका लेवल क्या रहेगा राजधानी का, ये सब चीज़ें अभी डिक्लेयर होनी है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि ये सब कुछ सत्य है और इस तरह ही होगा, तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से ये उतना फैसला जो है उतना व्यवहारिक नहीं लगता है। अब तर्क ये दिया जाता है कि जो ऊपर वाले और नीचे वाले, ऊपरी क्षेत्र और नीचे क्षेत्र, बोल बिंदास बोल। तो जहां तक निचले क्षेत्र की बात आती है तो सबसे पहले तो ये देखना बनता है कि कौन से स्थान ऐसा है जहां से प्रदेश के हर एक कोने से चलने वाले लोगों को जो है वो सूट करेगा, कि उनको सबसे ज़्यादा जो है सूट करता कौन सा स्थान है। मान लो धर्मशाला इन्होंने दे दिया आपका राजधानी, तो चंबा वाले को तो धर्मशाला नज़दीक हो गया। अब आप नाहन वाले की स्थिति देखिए कि वो कब पहुंचेगा धर्मशाला। सेम यही स्थिति होती है जब शिमला में राजधानी होती है, तो वही स्थिति चंबा वाले की होती है। तो सबसे ज़्यादा व्यवहारिकता तो मंडी और मंडी के आसपास का जो एरिया है, या मंडी जिला क्या लिया जाए, जैसे मंडी के पास में सुंदरनगर पड़ता है, मंडी के दक्षिण में भामला का एरिया है, जाऊ का एरिया है, सरकाघाट का एरिया, काफ़ी जगह है यहाँ पे। तो अगर दूसरी राजधानी के बारे में सोचना ही है, या इसको मान लो अगर शॉर्ट टर्म की राजधानी बनानी थी, तो मंडी के पास में कोई जगह देखी जा सकती थी। बोल बिंदास बोल। तो मंडी एक ऐसा स्थान है जहां पे आप किसी भी प्रदेश के किसी भी कोने से आप चलिए, मंडी की ऐसी भौगोलिक स्थिति है, प्रदेश के किसी भी कोने से चलिए, मंडी लगभग आपको मध्य भाग में मिलेगा और सबको सूट भी करता है। दूसरी बात यह है, मंडी में हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ आपको प्रदेश में पूरे स्थानों से ज़्यादा सस्ती मिलती है, हर चीज़ यहाँ पे सुलभ तौर पे मिल जाती है, हर तरह का जो मौसम है वो मंडी में मिलता है, ना यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा ठंड होती है, ना ज़्यादा बर्फबारी होती है। बोल बिंदास बोल। तो भौगोलिक दृष्टि से भी देखा जाए, सामरिक दृष्टि से भी देखा जाए, राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जाए, जब भी कोई ऐसा राजनीतिक महत्व वाली को बात होती है तो लोग बोलते हैं मंडी से शुरू करते हैं, मंडी में इसका मैसेज जाएगा। तो जब मंडी से मैसेज जाएगा तो बाकी चीज़ों के लिए मंडी को जो है वो इग्नोर क्यों किया जाता है, हमें आज तक ये बात समझ नहीं आई। मंडी को राजधानी के लिए बार बार, जब स्मार्ट सिटी की बात उठी तो भी मंडी के लिए कुछ नहीं सोचा गया, धर्मशाला को वो चला गया। बोल बिंदास बोल। शिमला जो है वो स्मार्ट सिटी बनने की कगार पे है, तो मंडी को इतना ज़्यादा जो है वो क्यों इतना ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जा रहा है, हमें ये समझ से बाहर है। तो कल को हमारा तो अनुरोध यही रहेगा राज साहब से भी, राजधानी की अगर बात चलती है तो कृपया जो है वो मंडी के बारे में सोचा जाए, और हर तरह से उसको विचार आप करेंगे तो मंडी आपको बेहतर और बेहतर ही नजर आएगा। बोल बिंदास बोल। ये जो 2 महीने के लिए राजधानी धर्मशाला में दी जाती है, तो धर्मशाला में इतने मंत्री नहीं है और ना ही
चलो बड़ा एरिया है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे मंडी में जैसे सराज हुआ, जोगिंद्रनगर हुआ और बहुत सी कंस्टिट्यूंसी हुई, तो बहुत से एरिए, और जब भी कोई मेन फंक्शन होता है तो राजा वीरभद्र जी भी मंडी में आते हैं, और सारे मंत्री भी, वो भी चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, वो मंडी में ही ज़्यादातर आते हैं। बोल बिंदास बोल। तो मेन सेंटर मेरे हिसाब से मंडी बनता है। मंडी में जैसे चाहे सुंदरनगर में राजधानी आ जाए 2 महीने के लिए, चाहे मंडी में हो जाए 2 महीने के लिए, लेकिन धर्मशाला भी, जैसे शिमला में ठंडा मौसम है वैसे धर्मशाला में भी ठंडा है। इससे बेटर तो अगर मंडी या सुंदरनगर में राजधानी आती है तो मंडी वालों के लिए भी बहुत बढ़िया है, और ऊपर के क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ के लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि हमें जो पहाड़ी क्षेत्र यहाँ के हमारे मंडी के हैं उनको धर्मशाला जाने के लिए बड़ी दिक्कतें आती है और बहुत परेशानी भी आती है। तो खास कर ये है कि मंडी या सुंदरनगर में राजधानी का होना बहुत ही ज़रूरी है।